हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एक यहाँ पर बड़ी सूचना, वो भी सभी ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि यूपीपीसीएस के इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं। देखा जाए तो प्रतिवर्ष यहाँ पर यूपीपीसीएस के द्वारा जो परीक्षा का आयोजन किया जाता है, इसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार 3 चरण होते हैं, जिसमें कई बार देखा जाए तो लिमिटेड आपको सीटें होने के कारण मुख्य परीक्षा के पश्चात जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो वहां पर कुछ ही अभ्यर्थियों का जो भी पोस्ट आपको आती हैं उन पर चयन होता है, लेकिन बाकी अभ्यर्थियों के लिए एक बार फिर से यहां पर प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता। इसी समस्या को लेकर के यहां पर यूपीपीसीएस के द्वारा एक नया यहां पर कह सकते हैं कि प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिसके तहत ऐसे अभ्यर्थी जो कि यहाँ पर इंटरव्यू में आपको पास नहीं हो पाए हैं, जिनका चयन नहीं हो पाया है, उनके डॉक्यूमेंट्स इत्यादि को लेकर के उनसे यहाँ पे जानकारी एकत्र करके यदि वो चाहें तो इन्हें अन्य संस्थानों में रेफरेंस दिया जाएगा, अर्थात आपको जॉब दी जाएगी लेकिन यूपीपीएससी में नहीं बल्कि अन्य किसी संस्थान में, वो भी आपकी आवश्यकता, एलिजिबिलिटी और आपकी यहाँ पर क्रेडिट स्किल के हिसाब से। जी हाँ, इसी चीज को न्यूज को लेकर आप यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑलरेडी यहाँ पर न्यूज़पेपर में भी आ चुकी है। यहाँ पर लिखा हुआ है यूपीपीसीएस यानी कि पीसीएस में असफल अभ्यर्थियों को भी मिलेगी नौकरी और निजी संस्थानों में यहाँ पर रोजगार के लिए सिफारिश करेगा आयोग। ये जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि यूपीपीसीएस के द्वारा जो भी व्यक्ति हैं 2022 की यहाँ पर जो पीसीएस की परीक्षा का आयोजन किया गया, उस परीक्षा में जो असफल अभ्यर्थी रहे हैं, ठीक है, पीसीएस 2022 के अभ्यर्थी जिनका अनुक्रमांक, साक्षात्कार तिथि, नाम, पिता, पति का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, शैक्षिक अर्हताएं, चाहे वो स्नातक हो, परास्नातक हो, पत्राचार इत्यादि का यहाँ पर पता शामिल है। इसके पश्चात जो उन सभी अभ्यर्थी जो भी यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयोग ने जो जानकारी यहाँ पर मांगी है कि यदि आप अभ्यर्थी जो हैं सफल नहीं हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर जो डेटा जानकारी यहाँ पर दी गई है आयोग के द्वारा कि 270 अभ्यर्थियों की यहाँ पर एक लिस्ट जारी की गई जो कि यहाँ पर इंटरव्यू में असफल हो गए हैं, मेधावी अभ्यर्थी हैं। उनको यहाँ पर 30 जुलाई 2023 तक उनके आवेदन मांगे गए थे और इसमें से काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो हैं 2022 की परीक्षा में जो यहाँ पे असफल हुए थे, 1048 छात्रों को बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए पीसीएस 2022 में। इसमें से 364 अभ्यर्थियों को यहाँ पर सफल घोषित कर दिया गया है अप्रैल 2023 में, और बाकी जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर अन्य प्रकार की जॉब के लिए ऑफर की गई है। इसमें से 270 अभ्यर्थियों ने, जो कि कह सकते हैं 684 अभ्यर्थी जो कि असफल हो गए इंटरव्यू में, उनमें से 270 अभ्यर्थियों ने समायोजन के लिए अपनी सूचना जो है वेबसाइट पे साझा की है। बाकी 414 जो अन्य अभ्यर्थी हैं उन्होंने अपना वेबसाइट पर अपलोड करने से जानकारी मना कर दी है और वो अगली परीक्षा अर्थात फिर से एक बार पीसीएस एग्जाम की यहाँ पे प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। काफी अन्य जो अभ्यर्थी हैं वो सरकारी नौकरी में जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यदि आप जॉब करना चाह रहे हैं तो इनको लेकर के यहाँ पर आयोग ने ये पहल की है, आपको अन्य किसी संस्थान में यहाँ पर जॉब मिल सकती है। अर्थात यदि आप यहाँ पर पीसीएस के एग्जाम में सफल नहीं होते हैं तो भी यहाँ पर यदि आप इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं तो आपको अन्य किसी संस्थान में यहाँ पर जॉब ऑफर मिल सकती है। तो यहाँ पर पीसीएस की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए यह सूचना है, आप यहाँ पर तैयारी करिए, निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि आप पीसीएस नहीं बनते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अन्य बड़े संस्थानों में जॉब जरूर ऑफर की जाएगी। तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही। ये जानकारी आप सभी बच्चों के लिए, तो यहाँ पर सभी तक इसे जरूर पहुंचाएं। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।